हाँ, मेरी बिल्कुल बात हो गई है। सुरक्षा के मसले पे उन्होंने डीजी को निर्देशित कर दिया है। करीबन 6 थानों की रिपोर्ट आ गई है और इंटेलिजेंस एडीजी इंटेलिजेंस और डीजी उसके ऊपर समीक्षा कर रहे हैं कि किस तरीके से देना चाहिए, क्योंकि 6 थानों ने बहुत गंभीर रिपोर्ट दी है। क्योंकि हम 3 महिलाएं रहती हैं और एक बड़ा जानलेवा हमला पहले सुनिश्चित रूप से उसकी सूचना एसपी को दे दी गई थी, उनके संज्ञान में था, पुलिस प्रोटेक्शन के अंदर मैं वहाँ गई थी और उसके बाद हमला हो गया। तो निश्चित रूप से एक जब धमकी भी दे देते हैं तो अभी हमारी सरकार बड़ी इस सुरक्षा के मायने में बड़ी मुस्तैद रहती है और मुहैया कराती है। तो मेरे पे तो एक महिला हो के हमला हो गया पुलिस सुरक्षा के अंदर, इसलिए उसके प्रति वो बहुत ही गंभीर है। नहीं, अभी एक भी गिरफ्तारी उस मामले के अंदर नहीं हुई है और ये बात मैंने मुख्यमंत्री जी को कह दी। और क्योंकि सुओ मोटो कॉग्निजेंस इस केस के अंदर पुलिस ने खुद ले ली। मैं पुलिस सुरक्षा के घेरे में जा रही थी। मैंने अब एसपी से ये कहा था कि आज मेरी जान को खतरा है, कल मुझे धमकी दी है, 1 वोट का फ़र्क है और इस तरीके का प्रकरण होगा, मेरे को पुलिस सुरक्षा घर से दी जाए। और सुरक्षा के अंदर सेफ़ विड्रॉल कराने की जिम्मेदारी है पुलिस की और उसके कारण हम पुलिस प्रोटेक्शन के अंदर बाकायदा आगे पीछे पुलिस कवर के अंदर गए थे। अटैक हो गया, स्थिति बहुत ही ज़्यादा नाजुक हो गई, लाठीचार्ज भी किया गया और उस परिस्थिति के अंदर मौजूद अधिकारियों ने मुझे कहा कि हमें आपको वापस बैक करके निकालना पड़ेगा। तब घड़ी में 15 मिनट बचे थे तो मैंने कहा नहीं, मेरी प्रायोरिटी है कि पहले विड्रॉल कराएं, जिसके लिए अधिकारियों ने स्पष्ट मना कर दिया कि सिचुएशन इज़ आउट ऑफ कंट्रोल और विड्रॉल से ज़्यादा जान की कीमत है, हमें आपको सेफ निकालना हमारी प्रायोरिटी है, इसलिए हम पहले आपको यहाँ से निकालेंगे, हम विड्रॉल नहीं करा पाएंगे। तो उसको देखते हुए निश्चित रूप से मैं पुलिस को तो बहुत धन्यवाद देना चाहती हूँ। आज उनके पुलिस दिवस के 2 दिन कार्यक्रम भी चल रहे हैं, तो मैं ये ज़रूर मानती हूँ कि पुलिस की जो क्विक एक्शन जिसे कहते हैं वो उन्होंने लिया। उनकी मुस्तैदी और सूझबूझ के कारण वो बड़ी मशक्क़त करके उस गाड़ी को वहाँ से निकाल पाए और हमें सुरक्षित निकाल पाए। इसलिए मैं आज आपके बीच में शायद ये प्रेस वार्ता भी बड़ी खुश तरीके से कर पा रही हूँ। तो मैं पुलिस को बड़ा धन्यवाद देना चाहती हूँ। मेरी मुख्यमंत्री जी से बड़ी अभी उसके संदर्भ में बात भी हुई है, सुओ मोटो कॉग्निजेंस हो गई है और मेरा स्टेटमेंट हो गया है और मेरे स्टेटमेंट के ऊपर 307 और लोक सेवक के वहाँ पे उनके खुद के स्टेटमेंट में है, उनके एफआईआर के अंदर है कि एक पुलिसकर्मी घायल हुआ है। तो आपकी जितनी भी धाराएं कांच तोड़ने की 427, किसके प्रभाव के अंदर ये किया गया, उसके लिए 120B, ये सारे सेक्शंस ऐड करते हुए और जो असामाजिक अनसोशल एलिमेंट्स हैं, इतने पूरी भारी जाब्ते के बावजूद, इतने सारे कर्मियों के बावजूद वो कंट्रोल में नहीं आ रहे, तो एक लॉ एंड ऑर्डर की स्थिति में तुरंत अरेस्ट करके ये संदेश देना ज़रूरी है। और मुझे लगता है जो सबसे दुखद बात है, राजनीति का ये सबसे बदसूरत चेहरा मुझे लगता है शर्मसार करता हुआ कि आपके राजनीतिक मतभेद हो सकते हैं, लेकिन मैं ये मानती हूँ कि हम मारवाड़ में, राजस्थान में ये कल्चर है कि दुश्मन की बेटी को भी हम हमारे घर पे लाते हैं, उसका साथ स्वागत करते हैं, शॉल उड़ाते हैं। तो एक महिला तो मैं थी ही और भोपालगढ़ की वो धरती जहाँ से करीबन 9 बार चुनाव जीतकर विधानसभा की सीढ़ियाँ चढ़ी, उसी भोपालगढ़ उस कर्म भूमि पे थी और अपने ही घर की बेटी को इस तरीके से घेर कर आप क्या संदेश राजनीति में देना चाहते हैं। तो मुझे लगता है एक दुखद है, कम से कम महिलाओं को आप क्या कर रहे हैं, किस तरीके से प्रताड़ित कर रहे हैं, लेकिन सब जनता का साथ था और आपको पता है डरती तो मैं हूँ।